हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, उसने क्या किया है, अपनी 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, 63 रन बनाता है। तो 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत होता है, यानी 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, 2 प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि उसका जब वो 12वीं पारी के बाद कितना औसत होगा, जबकि उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि उसकी 11वीं पारी तक का कितना औसत है, 11वीं पारी तक औसत यक्स है। जब 11वीं पारी तक औसत यक्स है तो कुल रन कितना हो जाएगा, 11 यक्स। क्लियर है? और 12वीं पारी में जब बनाएगा तो 63 रन बनाता है, तो 12वीं पारी के लिए टोटल पारी कितनी हो जाएगी, 12। फिर 12वीं पारी के बाद बोल रहा है औसत जो पहले था, यानी कि 11 तक का जो औसत था उससे 2 अधिक हो जाता है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको 12वीं पारी में औसत पता चल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, 12x प्लस 24। यहाँ से क्या करेंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे, इसको उधर और 24 को इधर भेजेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, x बराबर 63 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा, 39। क्लियर है? अब ये केवल x की वैल्यू आई है, यानी कि 11वीं पारी तक का औसत कितना आ गया है, 39। लेकिन हमें 12वीं पारी में, चूंकि 12वीं पारी में औसत कितना अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 39 प्लस 2 बराबर 41 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कोई आदमी है जो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी जो है 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो फिर आगे कह रहा है कि बी जो है 9 दिन तक काम करता है, तो जो शेष काम बचेगा उसे ये कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सब का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। चूँकि बी क्या किया है, 9 दिन तक काम किया। चूँकि बी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का काम हो जाएगा इसका 1/12। तो 9 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 9/12, यानी कि इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 3/4। यानी बी जो है अकेले जो है 3/4 काम समाप्त कर चुका है। अब शेष काम कौन कर रहा है, ये करेगा। तो अब शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा, कोई भी काम होता है उसको हम हमेशा 1 मानते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/4, यानी बचा काम कितना है, 1/4। अब यहाँ देखिए, ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ये 1/4 काम कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 20 गुणे 1/4, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी जो शेष बचा हुआ काम है उसको भी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 5 दिन में समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये घनाकार बक्सा है, इसका आयतन आपको दे रखा है 3.375 मीटर क्यूब दे रखा है। तो आपको इसकी साइड बतानी, यानी कि उसकी भुजा बतानी कितनी होगी। सभी को पता है जो घन का आयतन होता है कितना होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, जहाँ a क्या होता है, उसकी साइड होती है, यानी कि भुजा होती है। तो यहाँ से इसका मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.375 मीटर क्यूब बराबर a क्यूब। तो यहाँ से a, यानी कि इसको आप a मान लीजिए, क्योंकि हमको भुजा निकालनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.375
का घनमूल अगर हम निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगी, साइड पता चल जाएगी। तो a बराबर ये देखिए किसका घन होता है 1.5, 1.5 हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 जोड़ा बन गया है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग है जिसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की गई है और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है, तो क्या बन गया है, एक आयत बन गया है। तो आपको बताना है कि जो पहले वर्ग था उसके क्षेत्रफल से जो दोबारा जब ये आयत बन गया है उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए लंबाई में कितनी वृद्धि दे रखा है 30%। आप सीधे सीधे इसके क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 3/10। और चौड़ाई में वृद्धि कितनी दे रखा है 20%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 2/10। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो इसका आएगा मतलब 10, पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 10 थी, बाद में जब इसे आयत बनाया गया तो भुजा कितनी बढ़कर हो गई, लंबाई 13 हो गई। इसी तरह चौड़ाई के केस में पहले जब वर्ग था तो उसकी भुजा कितनी थी 10 यूनिट, बाद में जब इसे आयत बनाया गया 20% बढ़ाकर तो इसका कितना चौड़ाई हो गई 12 यूनिट हो गई। अब यहाँ देखिए जब ये वर्ग था तब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है भुजा का स्क्वायर होता है और ये आयत का है, तो आयत का वर्ग मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 156 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे। ये वर्ग का हो गया और ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ये आयत का क्षेत्रफल आया है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % ज़्यादा है। तो जब % ज़्यादा पूछ रहा है तो इसका मतलब आयत वाला ही बड़ा है, देखने पे भी लग रहा है आयत वाला बड़ा है, तो % में वृद्धि कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी 156 में से कितना घटा देंगे, वर्ग का पुराना क्षेत्रफल। और एक बात ध्यान रखेंगे, जिसके सापेक्ष या जिससे पूछता है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। यहाँ से आपको वर्ग से पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल आप नीचे करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे 100 का। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा देंगे तो 56% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है जिसके वृत्ताकार क्षेत्र का जो परिधि दिया है 33 सेंटीमीटर है और शंकु की टोटल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है, इसका आयतन बताना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें r का मान नहीं पता है लेकिन परिधि दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका त्रिज्या यानी कि r निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमको पता है 2πr बराबर दिया है 33 सेंटीमीटर। यहाँ से मान रखेंगे कितना आएगा 22/7 गुणे r बराबर 33 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये 2πr किसका फार्मूला होता है, परिधि का। यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, देखिए 11 से दोनों कट जाएंगे, यहाँ से 2 और यहाँ 3 बार में कटेगा। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा 7 त्रिक 21 और यहाँ से 2 दूना 4 यानी 21/4। ये आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई। अब आपको आयतन पता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² h होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख लेते हैं। इसका मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना होता है, r 2 बार है तो हम 21 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 21/4 गुणे h का मान कितना दे रखा है 16। यहाँ से देखिए 4 का 2 बार गुणा है यानी कि इससे 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको 7 त्रिक 21 3 बचेगा और ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल आपको कितना बच रहा है 22 गुणे 21, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर आपका 21 दूना 42
और 42 2 46 यानी कि 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है उसका कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।